अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों के साथ 10th फिज़िक्स के यूनिट नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और इसमें पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन हैं, यानी टोटल कितने लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से बन सकते हैं, और फिर उनमें से कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत अहम हैं, जो कि आपने एग्ज़ाम के हवाले से जो है ना लाजमी तैयार करने हैं, यानी उनके बगैर कोई गुजारा नहीं है। ठीक है जी। सो सबसे पहले जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनता है, याद रखें अभी इम्पॉर्टेंट नहीं बता रहा हूँ, जस्ट ये बता रहा हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन इसमें बनता है जी, मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग। ये फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन इसमें है जी, बॉल एंड बाउल सिस्टम। थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन इसमें है मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। ठीक है, 3 लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा, चौथा लॉन्ग क्वेश्चन इसमें बन सकता है, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये चौथा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। इसमें ये 4 पॉइंट्स आपने लिखने, यू नो कि लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 4 पॉइंट्स अगर आप लिखते हैं तो आप इजीली 4 नंबर जो है वो हासिल कर सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो ये कितने क्वेश्चन हो गए जी? टोटल 4 क्वेश्चन हो गए। और उसके बाद 5वें नंबर पे जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है टाइप्स ऑफ वेव्स। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ वेव्स। ठीक है। और छठे नंबर पे लॉन्ग क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। अच्छा, अभी जस्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो बता रहा हूँ, बाद में बताता हूँ कि आपने कौन कौन से करने हैं या इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स ये छठा लॉन्ग क्वेश्चन है। और उसके बाद वेव्स एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी, ये 7वें नंबर पे लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। और देन रिपल टैंक, और रिपल टैंक में 3 पॉइंट्स भी हैं, वो भी इसके अंदर शामिल है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। तो ये तो इसमें टोटल लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। अब हमने कौन कौन से करने हैं, एक तो याद रखिए रिपल टैंक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप जो है ना वो कभी भी ना छोड़ें। उसके बाद 3 फर्स्ट वाले जो लॉन्ग क्वेश्चन है तीनों पेपर में आ चुके हैं। आप ओल्ड पेपर उठा के देखें तो उसमें मैस स्प्रिंग सिस्टम भी आपको नज़र आएगा, बॉल एंड बाउल सिस्टम भी नज़र आएगा, एंड सिंपल पेंडुलम भी नज़र आएगा, यानी इन पुराने पेपरों में। सो ये हम कभी भी इनको नहीं छोड़ सकते, यानी 3 ये लॉन्ग क्वेश्चन और एक आखिरी वाला जो है रिपल टैंक वाला, वो यानी ये 4 इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन है, आप हैरान होंगे कि क्या ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। बिल्कुल, ये टाइप्स ऑफ मोशन जो है ना, यानी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछले साल यानी 2024 के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं ना, उनमें भी जहाँ तक मुझे याद है ये आया था। बाकी आप लोग तसल्ली इसकी कर लीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये उस पेपर के अंदर आ चुका है। ठीक है, मुझे अभी याद नहीं है, मैंने पेपर देखा था लेकिन अभी मुझे माइंड में नहीं आ रहा कि पिछले साल था या उससे पिछले साल, यानी किसी न किसी पेपर में था, शायद फर्स्ट टाइम में था या सेकंड टाइम में था, ये आप चेक कर लीजिएगा। तो ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 5 जो कि पेपरों में आए हुए हैं, पुराने पेपरों में आए हुए हैं। और याद रखें कि जो क्वेश्चन पुराने पेपरों में आए होते हैं उनको आप कभी भी इग्नोर ना करें, यानी वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आपने उनको लाजमी करना है। अब ये तो लॉन्ग क्वेश्चन थे, अब ज़ाहिर है शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी भी तो करनी होती है। शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो किसी भी कंपनी का जो है ना वो अप टू डेट ले लें। ठीक है, यानी अगर आप पूरी बुक का खुलासा नहीं लेना चाह रहे, कोई इशू नहीं है, आप जस्ट किसी भी कंपनी का अच्छा सा एक अप टू डेट ले लें, और उसमें से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो सारे आपने करने हैं। सो आपका शॉर्ट का पोर्शन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, एमसीक्यूज़ जो हैं वो आप उस अप टू डेट से भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये कहेंगे कि ज़ाहिर है भाई हमने मतलब जो है ना वो अप टू डेट नहीं लेना है।
उनके पास खुलासे मौजूद होते हैं, यानी एक जैसे हेल्पिंग बुक होती है, तो हेल्पिंग बुक भी आप ले सकते हैं। हेल्पिंग बुक के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कर लें, और उसमें जो एमसीक्यूज़ है, हाँ हेल्पिंग बुक का फ़ायदा ये होगा कि साथ में आपको एमसीक्यूज़ भी मतलब जो है ना अवेलेबल होंगे, तो वो आप कर सकते हैं। तो वो कोई भी हेल्पिंग बुक हो सकती है, लेकिन याद रखिए जो भी हेल्पिंग बुक लें आप उसका लेटेस्ट वर्जन लें, यानी अभी आप जो ख़रीदें तो वो वाली आप परचेज़ करें जो रिसेंटली जो है ना वो पब्लिश हुई हो। तो ये था जी इसमें, और बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल की, बस अभी इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। तो यहाँ पे इसके न्यूमेरिकल आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ इसमें ऐसे हैं जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, लाइक फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, 4, 5 एंड 6, ये वो न्यूमेरिकल हैं जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। नौवां भी जो है वो अहम है, ठीक है। तो ये वाले न्यूमेरिकल जो है ना इम्पॉर्टेंट है। बाकी आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप न्यूमेरिकल तो सारे ही करें, बल्कि कुछ एग्जांपल्स भी साथ में करें, लेकिन ये कुछ जो मैंने बताएं ये जो है ना ज़्यादा अहम है, यानी इनको आपने नहीं छोड़ना। ये कुछ 6-7 बनते हैं, इनमें से बड़े ज़्यादा रोशन चांसेस हैं एग्ज़ाम में आने। और एक और बात याद रखिएगा कि जिस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट शॉर्ट होती है ना उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं पेपर में आने के। तो अगर आप देखें यहाँ पे जितने भी न्यूमेरिकल मैंने बताए सब की स्टेटमेंट्स जो हैं वो शॉर्ट हैं, सो इनके वाज़े चांसेस हैं कि ये पेपर में आ जाएं। सो होप सो कि आपको वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर आपने सारा कुछ तो बता दिया, फिर इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। देखें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें मैंने नहीं आपको बताई हैं, ठीक है जी। और कोशिश करें कि अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं ना, अच्छे नंबर, तो आपको 100% तैयारी के साथ ही जाना चाहिए। लेकिन जो बच्चे इस माइंडसेट के होते हैं कि सर हमने सारा चैप्टर तैयार नहीं करना है, सारी बुक तैयार नहीं करनी है, हमें कुछ सिलेक्टिव चीज़ें करवाएं, तो सिलेक्टिव चीज़ों की भी एक लिमिट होती है। मतलब वो उसमें ये नहीं होता कि जो आपको बताएं वही पेपर में आए, और या फिर जो पेपर में आनी है वही बताई जाएँ आपको, ठीक है। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आपको करनी पड़ती हैं, तब जाके आपका 100% पेपर सॉल्व होता है। होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।